नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात चुनाव में आफ्ताब, असम के सीएम बोले मोदी को जिताओ वरना हर शहर में आफ्ताब होगा। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को कच्छ की चुनावी रैली में कहा कि अगर देश में कोई मजबूत नेता नहीं होगा तो हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे। मोदी को जीतना जरूरी है, अगर वे नहीं जीते तो हर शहर में आफ्ताब पैदा होगा। बिस्वा ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना देश की जरूरत है। बिस्वा ने श्रद्धा हत्याकांड को लव जिहाद का भयानक रूप बताते हुए कहा कि आफ्ताब बहला फुसलाकर श्रद्धा को मुंबई से दिल्ली ले आया और लव जिहाद के नाम पर उसके 35 टुकड़े कर दिए। एक लड़की की लाश फ्रिज में रखी थी, इसके बावजूद दूसरी लड़की को घर लाकर डेट करने लगा। असम के सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी मुस्लिम महिलाओं का सम्मान करती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की प्रथा से मुक्ति मिली। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया उसे शांति से पूरा किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से भी दूर किए गए गहलोत के ये 3 खास नेता, कम की जा रही सियासी ताकत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक लिस्ट जारी की। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास 3 नेताओं के नाम नहीं होने से सियासी हलचल तेज हो गया। सीएम अशोक गहलोत के खास 2 मंत्री और धर्मेंद्र राठौर को पहले सरदार शहर के उपचुनाव के स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर रखा गया और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी दूर कर दिया गया है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के लिए 33 सदस्यीय राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर सचिन पायलट और सबसे पहले प्रभारी महासचिव का नाम है। पिछले 4 साल से हर मौके पर प्रमुख भूमिका निभाने और आगे रहने वाले महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ अब संकट में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें सभी प्रमुख राजनीतिक कार्यक्रमों से बाहर कर दिया गया है। पहले उपचुनाव और अब भारत जोड़ो यात्रा से इन्हें दूर किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है तमिल की विरासत को बचाना, पीएम मोदी ने कहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में महीने भर चलने वाली काशी तमिल संगम का आज उद्घाटन किया। वाराणसी पहुंच पीएम मोदी ने रिमोट के जरिए काशी तमिल संगम कार्यक्रम का आगाज किया। काशी तमिल संगम का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक वाराणसी में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु एवं काशी के बीच सदियों पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना और उनका उत्सव मनाना है। इस दौरान तमिलनाडु से आए हजारों यात्री इस काशी तमिल संगम में शामिल हुए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। आज तक ये भाषा उतनी ही पॉपुलर है। ये हम 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हमें तमिल की इस विरासत को बचाना है, उसे समृद्ध भी करना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोस्ट वांटेड आतंकी हरविंदर रिंदा की मौत, लाहौर के अस्पताल में दम तोड़ा, मूसेवाला हत्याकांड में भी था शामिल। जी हां दोस्तों, पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर आतंकी हरविंदर रिंदा की पाकिस्तान के लाहौर में मौत हो गई। कहा जा रहा है कि रिंदा को किडनी की बीमारी थी। उससे पहले लाहौर के जिंदल अस्पताल और फिर मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसकी मौत ओवरडोज से कही जा रही है। वहीं बीबीहा गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए रिंदा की मौत की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि रिंदा को उन्होंने ही पाकिस्तान में सेट कराया था। इसके बाद वह विरोधी गैंग के लोगों के साथ मिल गया। बबीहा गैंग ने दावा किया कि रिंदा ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में भी गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी बराड़ का साथ दिया था। हरविंदर रिंदा खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि भारत में बीकेआई का हैंडलर रिंदा ही था। पंजाब में टारगेट किलिंग और आतंक फैलाने के पीछे रिंदा का ही हाथ रहता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एक अफसर के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई, सभी बड़े नेताओं पर ईडी कार्रवाई का सूत्रधार है। जी हां दोस्तों, देश में जब जब परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के छापे की चर्चा होती है तो नकदी और सोना चांदी की बरामदगी की खबर आती है। सरकार ने इसी एजेंसी के डायरेक्टर एम.के. मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया है। 60 साल के संजय कुमार मिश्रा अब नवंबर 2023 तक पद पर रह सकेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक्सटेंशन को नियम विरुद्ध बताया था, तो सरकार ने अध्यादेश लाकर उनका कार्यकाल बढ़ाया था।
1984 बैच के इनकम टैक्स केंद्र के अफसर SK मिश्रा अपने समय के सबसे युवा अधिकारी थे। उन्हें 19 नवंबर 2018 को ईडी का डायरेक्टर बनाया गया था। नियम के मुताबिक ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल का फिक्स होता था। इस लिहाज से 19 नवंबर 2020 में उनका सेवाकाल पूरा हो जाना था, लेकिन सरकार ने 13 नवंबर 2020 को उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। मिश्रा पहले ईडी के पहले डायरेक्टर थे जिन्हें सेवा विस्तार मिला था। इसके बाद 2021 में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जिसमें CBI और ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। जबकि कोर्ट में इसके खिलाफ मामला भी चला था, लेकिन कोर्ट ने परमिशन दे दी कि आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब तीसरी बार इनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जवाहरलाल नेहरू की भूमि है। राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए बयान पर संजय राउत ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वीर सावरकर पर दिए बयान के बाद शिवसेना व कांग्रेस आमने सामने आती दिख रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के बयानों से महाविकास अघाड़ी गठबंधन मुश्किल में आ सकता है। संजय राउत ने राहुल गांधी के दिए बयान पर कहा कि देश जवाहरलाल नेहरू की भूमि है। पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बलिदान देने वाले हर नेता वीर सावरकर से लेकर सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी का दिल से सम्मान और आदर करता है। उन्होंने अपनी बात पर और जोर देते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए बहुत कुछ किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता और ये देश उनकी भूमि है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीनियर्स ने छात्रा से जबरन किस कराया। 12 स्टूडेंट कॉलेज से निकाले गए, 5 अरेस्ट। जी हां दोस्तों, ओडिशा में एक कॉलेज में रैगिंग के नाम पर नाबालिग लड़की और लड़के को जबरन किस कराने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में 5 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया। इसमें से 2 नाबालिग हैं। मामला गंजम जिले के बियानग अकेडमी कॉलेज बहरामपुर का बताया जा रहा है। बहरामपुर के SP सबरन विवेक M ने बताया कि 5 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ रैगिंग और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी अंतिम वर्ष का छात्र अभिषेक नाहक है। उसकी उम्र 24 साल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेल में सत्येंद्र जैन का हेड और बॉडी मसाज। बीजेपी ने जारी किए वीडियो, कमरे में टीवी, मिनरल वाटर भी। आम आदमी पार्टी बोली शर्मनाक, बीमारी का मजाक बनाया। जी हां दोस्तों, आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फिर विवादों में है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल में मसाज कराते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के बाद भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी को स्पा मसाज पार्टी कहा। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तुरंत सत्येंद्र जैन के पक्ष में सामने आए। उन्होंने कहा कि जैन बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि तिहाड़ के वीडियो लीक कैसे हुए और भाजपा के पास कैसे पहुंचे। साथ ही उन्होंने भाजपा की तरफ से जैन की बीमारी का इस तरह मजाक बनाने को शर्मनाक बताया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के 4 वीडियो सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इसरो ने गगनयान की सुरक्षा के लिए झांसी में किया बड़ा टेस्ट। अब होगी सेफ लैंडिंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी से थोड़ी दूर स्थित मिलिट्री कैंट का इलाका बबीना। सुबह की बात थी, आसमान में हल्का कोहरा था, विजिबिलिटी कम थी। इस दौरान लोगों ने देखा कि आसमान से 2 बड़े पैराशूट किसी भारी चीज को लेकर जमीन की ओर आ रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत में लोग थोड़े से घबराए कि अचानक से ये क्या हो गया, लेकिन इस मिलिट्री कैंट में कौन सा मिशन शुरू हो गया। लेकिन जब बात बाद में पता चली तो यह इसरो के गगनयान मिशन के पैराशूट सिस्टम की टेस्टिंग की बात पता चली, जिससे कि लोगों की बेचैनी दूर हो गई। असल में दोस्तों, इस तस्वीर में आप जो पैराशूट देख रहे हैं वही पैराशूट गगनयान के क्रू मॉडल की सुरक्षित लैंडिंग कराएंगे। शुक्रवार यानी कि 18 नवंबर 2022 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने सेना के इस इलाके में गगनयान पैराशूट सिस्टम की जांच की। टेस्टिंग के लिए बबीना फील्ड फायरिंग रेंज को चुना गया। टेस्ट का नाम था इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट। इस टेस्ट में पैराशूट की ताकत और क्षमता का परीक्षण किया जा रहा था ताकि भविष्य में गगनयान के क्रू मॉडल की लैंडिंग के समय दिक्कत न हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रेटली ने चुना T20 वर्ल्ड कप 11 भारत के 4 खिलाड़ी की लिस्ट में बाबर आजम का नाम नहीं। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली ने अपने पसंद के 11 खिलाड़ियों को लेकर T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम 11 चुनी है। अपने YouTube चैनल पर ब्रेटली ने T20 वर्ल्ड कप 11 का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने ओपनर के तौर पर जोस बटलर और एलेक्स हेल्स को जगह दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें,
टी20 वर्ल्ड कप में दोनों बल्लेबाजों ने ओपनर्स के तौर पर कमाल की बल्लेबाजी की थी। खासकर भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में दोनों ने धुआंधार बल्लेबाजी कर हर किसी को चौंका दिया था। बटलर और हेल्स की अर्धशतकीय पारी की दम पर इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में भारत को 10 विकेट से हरा दिया था। वहीं दोस्तों दूसरी ओर नंबर 3 पर ब्रेट ली ने विराट कोहली को जगह दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने सबसे ज्यादा रन भी बनाए। वहीं दोस्तों चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों 5वें नंबर पर धुआंधार बैटर ग्लेन फिलिप्स को जगह दी गई है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान को 7वें नंबर पर जगह दी है। हार्दिक पांड्या को 6वें नंबर पर जगह मिली है। वहीं दोस्तों 8वें 9वें नंबर की बात की जाए तो 8वें नंबर पर सैम करन, 9वें नंबर पर आदिल रशीद, 10वें नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी और 11वें खिलाड़ी के रूप में अर्शदीप सिंह को जगह दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब जोमेटो में छटनी शुरू। टोटल वर्कफोर्स में से 4% एम्प्लॉइज को निकालेगी कंपनी। टॉप 3 ऑफिशियल्स पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने भी अब एम्प्लॉयज की छटनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोमेटो ने इस सप्ताह से एम्प्लॉयज की छटनी करना शुरू कर दिया, क्योंकि कंपनी तेजी से बढ़ते चैलेंजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट में कॉस्ट कटिंग और प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश कर रही है। इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि प्रोडक्ट टेक, कैटलॉग और मार्केटिंग जैसे फंक्शंस में कम से कम 100 एम्प्लॉइज पहले ही छटनी के शिकार हो चुके हैं। हालांकि सप्लाई चेन के एम्प्लॉइज प्रभावित नहीं हुए हैं। कंपनी का प्लान अपने टोटल वर्कफोर्स में से कम 4% एम्प्लॉइज की छटनी करने का है। जोमेटो की ओर से इस खबर पर अब तक कोई बयान नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीरज चोपड़ा और 3 एथलीटों को मिली विदेश में ट्रेनिंग की मंजूरी। सरकार खर्च करेगी 94 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, सरकार ने स्टार भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और 3 अन्य एथलीट्स को मदद के लिए बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने टॉप्स यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत इन खिलाड़ियों को विदेश में ट्रेनिंग की मंजूरी दे दी है। नीरज चोपड़ा और 3 एथलीट्स के ऊपर सरकार करीब 94 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके लिए उन्होंने फंड जारी कर दिया है। ये खिलाड़ी विदेश में अलग अलग कैंपों में हिस्सा लेंगे। नीरज इन दिनों अगले सीजन के लिए तैयारी कर रहे हैं। नीरज ने 2022 सीजन में शानदार अंदाज में खत्म किया था। उन्होंने सितंबर में ज्यूरिक में हुए डायमंड लीग फाइनल में 88.84 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वह डायमंड लीग फाइनल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज ने चोट की वजह से इस साल हुए राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 पर एलन मस्क का बड़ा ऐलान। ट्विटर पर दिखाया जाएगा वर्ल्ड कप का पहला मैच। मस्क बोले बेस्ट कवरेज और रियल टाइम कमेंट्री होगी। जी हां दोस्तों, कतर में होने जा रही फीफा वर्ल्ड कप 2022 को लेकर ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। एलन मस्क ने हाल ही में ट्वीट कर कहा कि ट्विटर रविवार को वर्ल्ड कप के पहले मैच की लाइव कवरेज और रियल टाइम कमेंट्री करेगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने ट्वीट कर लिखा, वर्ल्ड कप का पहला मैच रविवार को है। ट्विटर पर देखें बेस्ट कवरेज और रियल टाइम कमेंट्री। हालांकि एलन मस्क ने अपने इस ट्वीट में फीफा का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप का किया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। 2022 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी दृश्यम 2। 15.38 करोड़ रहा फर्स्ट डे कलेक्शन। अक्षय की राम सेतु को छोड़ा पीछे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही 15.38 करोड़ का कलेक्शन कर डाला। इसने अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु के फर्स्ट डे कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। करीब 3300 स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म के पहले दिन के आंकड़े काफी अच्छे बताए जा रहे हैं। अजय देवगन की पिछली 2 साल में आई सभी फिल्मों में दृश्यम 2 ने सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की है। 2022 में रिलीज होने वाली सभी हिंदी फिल्मों में ब्रह्मास्त्र ने सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की थी। ब्रह्मास्त्र का फर्स्ट डे कलेक्शन 37 करोड़ था। 15.25 करोड़ के साथ राम सेतु दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अब 15.38 करोड़ के कलेक्शन के साथ दृश्यम 2 ने राम सेतु को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों पिछले 2 सालों में अजय देवगन की सभी फिल्मों में दृश्यम 2 ने सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
आईसीआईसीआई बैंक एफडी पर दे रहा है 6.75% तक ब्याज। जानिए किस अवधि पर मिल रहा है कितना इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने सावधि जमा की दरों में बदलाव कर दिया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए की सावधि जमा पर अपनी ब्याज दरों को संशोधित कर दिया है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नई दरें 19 नवंबर 2022 से प्रभावी है। संशोधन के बाद बैंक अब 7 दिनों से लेकर 10 वर्ष तक की परिपक्वता वाली सावधि जमा पर 3.75% से लेकर 6.50% की दर से ब्याज दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक वर्तमान में 1 से 3 साल की परिपक्वता अवधि की सावधि जमा पर उच्चतम ब्याज दर 6.75% ऑफर कर रहा है, यानी कि अब इस बैंक के ग्राहकों को एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। ऐसे में अगर आपका भी आईसीआईसीआई बैंक में खाता है और आप भी एफडी करवाना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी ब्रांच में जाकर आप पता कर सकते हैं कि आपको एफडी पर कितना प्रतिशत तक ब्याज मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुरुग्राम में 11 नस्ल के कुत्तों पर लगा प्रतिबंध। कोई भयंकर गुस्सेल तो कोई शिकारी, फिर भी लाखों में खरीद कर पालते हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, गुरुग्राम में 10 अगस्त को मुन्नी नाम की मेड पर डोगो अर्जेंटिनो नस्ल के एक कुत्ते ने हमला कर दिया। मुन्नी को कई गहरे जख्म आए और उसे अस्पताल में जाना पड़ा। उसने गुरुग्राम के कंज्यूमर फोरम में 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। फोरम ने न सिर्फ मुन्नी को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया, बल्कि गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को विदेशी नस्ल के 11 कुत्तों पर रोक लगाने के आदेश दे दिए। 15 नवंबर से यह बैन लागू हो गया है। नियमों के उल्लंघन पर 20,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है। अब दोस्तों उन कुछ कुत्तों के नाम बता देते हैं जिन पर की बैन लगाया गया है। इनमें पहला कुत्ता है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। इसकी कीमत लगभग भारत में 9,000 से लेकर 80,000 रुपए के आसपास है। इसके बाद में दूसरा कुत्ता है डांगो अर्जेंटिनो, जिसकी कीमत भारत में 25,000 से 90,000 रुपए के बीच में है। तीसरा है रोटवेलर। रोटवेलर की कीमत 7,000 से लेकर 20,000 के बीच में है इंडिया में। नेपोलिटन मेस्टिक नाम के कुत्ते को भी बैन किया गया है। बोअर बेल को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा प्रेसा कोनारिया को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा वुल्फ डॉग को बैन कर दिया गया है। बैडॉग नाम के कुत्ते को भी बैन किया गया है। अमेरिकन बुलडॉग को भी बैन कर दिया गया है। फिला ब्रासिलो को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों काने कॉर्सा नाम के कुत्ते को भी बैन कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कप्तानी छीनने की अटकलों के बीच सामने आए रोहित शर्मा नए मिशन पर जुटे। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट में हलचल मची है। बीसीसीआई ने शुक्रवार को सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया और अब टीम इंडिया एक नई राह पर चल निकलने के लिए तैयार है। खबरें ये भी है कि बीसीसीआई अब अलग अलग कप्तान की थ्योरी पर वापस लौट सकता है और टी20 फॉर्मेट से रोहित शर्मा की कप्तानी वापस ली जा सकती है। इन सभी अटकलों के बीच कप्तान रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद पहली बार सामने आए। शनिवार को रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की जो वायरल हो गई। रोहित शर्मा ने यहां स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हुए तस्वीरें साझा की, जिनमें वह रनिंग कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। रोहित शर्मा की यह तस्वीरें इंस्टाग्राम पर लाखों लोगों ने तुरंत लाइक की और देखते ही यह चर्चा का विषय भी बन गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेजन भेज रहा कर्मचारियों को निकालने का ईमेल। NITES ने कहा यह अनैतिक और गैर कानूनी। जी हां दोस्तों, अमेजन ने भारत में कर्मचारियों को कंपनी से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। कंपनी से निकाले जाने वाले कर्मचारियों को ईमेल भेज रही है कंपनी। इसे लेकर नारसेंट इमोशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट ने अमेजन कंपनी की कड़ी निंदा की। संगठन ने कहा कि अमेजन ने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है, यह अनैतिक और गैर कानूनी है। NITES के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने कहा कि औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधान के मुताबिक कोई भी नियोक्ता बिना किसी पूर्व सूचना और बिना संबंधित विभाग की अनुमति के कर्मचारियों को नहीं निकाल सकता। जिन भी कर्मचारियों ने कम से कम 1 साल तक कंपनी में काम किया है, उन्हें बिना 3 महीने पूर्व नोटिस दिए नहीं निकाला जा सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आफ्ताब का 18 अक्टूबर का सीसीटीवी फुटेज मिला। सुबह 4 बजे 3 बार बैग ले जाते दिखा। पुलिस को शक, इसमें श्रद्धा के टुकड़े थे। जी हां दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के हाथ 18 अक्टूबर का सीसीटीवी फुटेज लगा है। इसमें सुबह 4 बजे आफ्ताब बैग ले जाते हुए देखा गया। पुलिस को शक है कि वह श्रद्धा के बॉडी के टुकड़ों को फेंकने गया था। क्लिप में दिख रहा है कि आफ्ताब ने उस रात 3 चक्कर लगाए।
दोस्तों श्रद्धा केस में क्या कुछ हुआ आज के दिन, यह सारी अपडेट्स हम आपको एक साथ बता देते हैं। आज सबूतों का पता लगाने के लिए महरौली के जंगल में दिल्ली पुलिस की तलाशी अभियान लगातार छठे दिन भी जारी रहा। आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी किया जाएगा, इसकी पुष्टि हो गई है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के दोस्त राहुल और गोडविन से मुंबई में पूछताछ की और उनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। श्रद्धा के कपड़े, मोबाइल और मर्डर वेपन तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी के तोश गांव गई है। आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस गुरुग्राम के DLF फेज 2 में पहुंची, जहां मेटल डिटेक्टर के जरिए छानबीन की जा रही है, लेकिन फिर भी पुलिस को अभी तक भी कोई पुख्ता सबूत उसके खिलाफ नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीरो का आविष्कार किस भारतीय विद्वान ने किया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि जीरो का आविष्कार किस भारतीय स्कॉलर ने किया था तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।